जरा सोचिए, एक ऐसा सांप जो आज के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक एनाकोंडा और अजगर को भी छोटा महसूस करा दे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही प्रागैतिहासिक दानव की। इसका नाम है टाइटैनोबोआ। धरती के इतिहास का वो सबसे बड़ा सांप जिसने एक जमाने में इस ग्रह पर राज किया था। जब हम सबसे बड़े सांप के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? जाहिर है एनाकोंडा, है ना। ये वही सांप है जिसके बारे में हमने कहानियों में सुना है, फिल्मों में देखा है। करीब करीब 20 फीट तक लंबे और बेहद खतरनाक शिकारी। इसमें कोई शक नहीं कि आज के जमाने में ये सांपों के राजा हैं। लेकिन अब जरा सोचिए एक ऐसे सांप के बारे में जो इससे दुगना लंबा हो। जी हां, दोगुना। और वजन वजन इतना कि एक छोटी कार के बराबर। ये कोई मामूली सांप नहीं था। ये अपने समय का एक छत्र राजा था। एक ऐसा शिकारी जिसके सामने टिकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तो चलिए जानते हैं इस प्रागैतिहासिक टाइटन के उदय की कहानी। इसकी दुनिया कैसी थी? ये वो दुनिया थी जो डायनासोर के खात्मे के ठीक बाद बन रही थी। जब धरती के सबसे बड़े शिकारी हमेशा के लिए खत्म हो गए तो एक खालीपन सा आ गया था, और उसी खाली जगह को भरने के लिए एक नई विशाल शक्ति ने जन्म लिया। ये बात है पेलियोसीन युग की, मतलब आज से करीब 6 करोड़ साल पहले की। सोचिए, डायनासोर का महाविनाश अभी अभी हुआ ही था और धरती धीरे धीरे संभल रही थी। ठीक उसी वक्त टाइटैनोबोआ का जन्म हुआ, और इसने 1-2 साल नहीं बल्कि करीब 50 लाख सालों तक दुनिया की नदियों और जंगलों पर एक छत्र राज किया। अब करोड़ों साल आगे आते हैं। साल था 2009। जगह थी कोलंबिया की एक कोयले की खदान। यहां कुछ ऐसा मिला जिसने पूरे वैज्ञानिक दुनिया में मानो एक भूचाल ला दिया। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास के सबसे बड़े राजों में से एक पर से पर्दा उठाने वाले हैं। हुआ ये कि खदान में खुदाई चल रही थी और तभी मजदूरों को कुछ बहुत ही विशाल हड्डियां मिली। ये जीवाश्म बन चुकी थीं और ये किसी भी जाने पहचाने जानवर से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थीं। मतलब ये रीढ़ की हड्डियां इतनी बड़ी थीं कि सब हैरान थे। आखिर ये किस जीव की हो सकती हैं? तो सबसे पहला अंदाजा क्या लगाया गया? वैज्ञानिकों को लगा कि शायद ये किसी बहुत बड़े मगरमच्छ के जीवाश्म हैं, क्योंकि उस जमाने में ऐसे विशाल मगरमच्छ हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उन हड्डियों की और गहराई से जांच की, सच कहूं तो उनके होश ही उड़ गए। वो हड्डियां किसी मगरमच्छ की नहीं थी, वो एक सांप की थी। और कोई ऐसा वैसा सांप नहीं, एक ऐसा सांप जो इतना विशाल था कि उसकी कल्पना तक करना मुश्किल था। जी हां, वैज्ञानिकों ने आखिरकार टाइटैनोबोआ को खोज निकाला था। अब वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये सांप बोइडे परिवार का हिस्सा था। अरे ये वही परिवार है जिसमें आज के एनाकोंडा और बोआ जैसे बड़े बिना जहर वाले सांप आते हैं। पता है ना, ये सांप जहर का इस्तेमाल नहीं करते। ये तो अपनी जबरदस्त ताकत से शिकार को जकड़ कर मारते हैं। और टाइटैनोबोआ, वो तो इस कला का उस्ताद था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये असल में कितना बड़ा था? चलिए इस दानव के अविश्वसनीय आकार को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि आखिर क्यों इसे धरती का सबसे बड़ा शिकारी कहा जाता था। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसकी तुलना आज के सबसे बड़े सांप ग्रीन एनाकोंडा से करना। तो सुनिए, एक औसत एनाकोंडा होता है करीब 20 फुट का, ठीक? वहीं टाइटैनोबोआ ये था 43 फीट से भी ज्यादा लंबा, और वजन की तो बात ही मत पूछिए, एनाकोंडा से 4 गुना से भी ज्यादा भारी, करीब 1100 किलो। सोचकर भी हैरानी होती है। और ये लंबाई 43 फीट। जानते हैं ये कितनी होती है? ये इसे मशहूर टीरेक्स से भी लंबा बनाती है। अरे जरा सोचिए तो, एक सांप जो डायनासोर के राजा टीरेक्स से भी बड़ा था, इसने तो मतलब विशालता की सारी हदें पार कर दी थीं। ये सिर्फ लंबा ही नहीं था बल्कि अविश्वसनीय रूप से चौड़ा भी था। इसका शरीर अपने सबसे मोटे हिस्से पर करीब करीब 3 फीट चौड़ा था। इतना चौड़ा कि कोई भी इंसान इसकी पीठ पर आराम से लेट सकता था। कमाल है ना? लेकिन इसकी असली ताकत वो थी इसकी जकड़न में। ये अपने शिकार को 400 psi यानी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के दबाव से दबोचता था। अब कोई सोचेगा कि ये 400 psi होता कितना है? तो सुनिए, ये दबाव इतना ज्यादा है मानो किसी के ऊपर पूरे के पूरे ब्रुकलिन ब्रिज का वजन रख दिया गया हो। ये किसी भी हड्डी को पलक झपकते ही चूर चूर कर सकता था। ठीक है, तो ये इतना विशाल था, इतना ताकतवर था, लेकिन सवाल ये है कि ये शिकार कैसे करता था? आखिर क्या खाता था ये? चलिए अब देखते हैं कि एक सबसे बड़े शिकारी के तौर पर
इसकी जिंदगी कैसी थी। देखिए, इतना भारी भरकम शरीर लेके जमीन पर तेजी से चलना तो मुश्किल था, इसलिए टाइटैनोबोआ ने पानी को अपना घर बना लिया था। ठीक आज के एनाकोंडा की तरह ही ये अपना ज्यादातर वक्त पानी में ही बिताता था। पानी ही इसका इलाका था और पानी के अंदर ये एक घातक और फुर्तीला शिकारी बन जाता था। इसका तरीका बहुत सीधा था। ये गंदे दलदली पानी में छिपकर चुपचाप अपने शिकार का इंतजार करता था, और जैसे ही कोई जानवर पानी पीने नदी किनारे आता, बूम, ये बिजली की रफ्तार से हमला करता और उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में जकड़ लेता। एक बार इसकी पकड़ में आने के बाद बचने का कोई सवाल ही नहीं था। और इसके शिकार कोई छोटे-मोटे जानवर नहीं थे। नहीं, इसके मेन्यू में थे उस दौर के विशाल मगरमच्छ और बहुत बड़ी-बड़ी मछलियां। जी हां, ये मगरमच्छों का शिकार करता था। सच में ये अपने समय का सबसे बड़ा शिकारी था, जिसके सामने कोई दूसरा शिकारी टिकने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन एक मिनट, अगर ये इतना ताकतवर था, इतना अपराजेय था, तो फिर ये खत्म कैसे हो गया? इस महान राजा का पतन कैसे हुआ? इसका जवाब छिपा है ठंडे खून वाले जानवरों के एक बहुत ही बुनियादी नियम में। उनका शरीर का तापमान, जैसा कि हम जानते हैं, बाहर के माहौल पर निर्भर करता है, और टाइटैनोबोआ के लिए यही एक नियम उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बना और आखिर में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। देखिए, टाइटैनोबोआ के ज़माने में धरती आज से कहीं ज़्यादा गर्म थी। अमेज़न का औसत तापमान ही 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता था, और एक सांप को इतना विशाल होने के लिए यही माहौल चाहिए था। इसी गर्मी ने उसे इतना बड़ा, इतना ताकतवर बनने दिया। लेकिन फिर धरती का तापमान धीरे धीरे गिरने लगा, और बस टाइटैनोबोआ के लिए जीना मुश्किल हो गया। उसका वही विशाल शरीर, जो गर्म मौसम में उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब ठंडे मौसम में उसकी जान का दुश्मन बन गया। वो खुद को जिंदा ही नहीं रख पा रहा था, और इस तरह ये महान शिकारी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में खो गया। लेकिन इसकी कहानी आज हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी दुनिया फिर से तेजी से गर्म हो रही है, तो क्या यह मुमकिन है कि भविष्य में कोई नया टाइटन जन्म ले? क्या हमें फिर से ऐसे ही विशाल जीव देखने को मिल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे पाएगा।